लक्ष्य बोध कार्यक्रम क्लास 12। ये स्मरण हमेशा रहे, स्कूल एजुकेशन की अंतिम कक्षा और लक्ष्य का निर्धारण। आप सभी ने 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा को फेस किया है और वो 10th क्लास की बोर्ड की परीक्षा में आप अपना अच्छा परसेंटाइज लेकर के आए हैं और अब आपको 12th परीक्षा की लक्ष्य का निर्धारण करना है। लक्ष्य कैसा हो जो कि आसानी से प्राप्त न किया जा सके। कोई कहते कि हम तो 50% लक्ष्य रखेंगे। हमें लक्ष्य क्या रखना, दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो 10th का परसेंटेज और उसमें हमने कितना बढ़ोतरी कर दी, 5% की, 10% की, 12% की, 3% की, 6% की। यह बात ध्यान रखना है लक्ष्य निर्धारण होते समय। बेटा ध्यान रखना, यह लक्ष्य बोध कार्यक्रम जीवन पर्यंत याद रहेगा कि प्री बोर्ड के ठीक 8 दिन पहले प्रधानाचार्य जी ने लक्ष्य बोध कार्यक्रम करवाया। ये कार्यक्रम पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, प्री बोर्ड के पहले। क्यों? कि हमें बोर्ड देना, उससे पहले हमें प्री एग्जाम देना है कि हमारी पोजीशन क्या है। बेटा ध्यान रखना, इसमें जो परसेंटेज आएगा वो जीवन पर्यंत मरणोपरांत तक जो है आपके साथ रहेगा। हाई स्कूल का जो परसेंटेज होता है वो कहीं भी कंपटीशन में नोटिफाई नहीं होता। द हाई स्कूल इज ओनली फॉर द डेट ऑफ बर्थ। वो डेट ऑफ बर्थ का आपको देना होगा, किस तारीख को आप पैदा हुए थे। लेकिन जब भी स्क्रीनिंग होती है किसी भी परीक्षा की, तो उसमें क्या है, 12 से शुरू होता है। द बेसिक परसेंटेज ऑफ योर स्कूलिंग इज द क्लास 12। और यह लक्ष्य बोध कार्यक्रम आपकी स्टेमिना को, आपके शक्ति को, आपके बौद्धिक क्षमता को और आपके सोचने समझने की कैपेसिटी को, आपके IQ लेवल को भी क्या है, प्रदर्शित करता है। किसी ने 84 रख दिया, किसी ने 88 रखा, किसी ने 92 रखा, किसी ने 94 रखा, तो फिर उसी के लिए, उसी के अनुरूप काम करना है। मैं ये चैलेंज करता हूं कि आज जो लक्ष्य रख दिया जाएगा और यदि आपने अचीव कर लिया, आपका 2 चम्मच खून जीवन पर्यंत बढ़ा है कि मैं वो विद्यार्थी हूं, वो मैं प्रत्यक्ष राजपूत हूं, वो हिसारिया हूं, वो अनुपम हूं, जिसने लक्ष्य बोध कार्यक्रम में जो समय, जो परसेंटेज रखा था वह अचीव किया और उससे बढ़ के 2% अचीव किया। चाहे वो संधू हो, चाहे वो मानवेंद्र हो, चाहे वो बोरिस हो, चाहे ये पश्चिम बंगाल का बच्चा जो आयुष है वो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह बात ध्यान रहे कि यह लक्ष्य बोध आसान मत है। यह संकल्प कराने का एक माध्यम है कि आपके जीवन में यह बात निकल करके आए कि हाँ, हमारे में पोटेंशियल है। हमारे माता पिता ने जो सपने देखे, क्लास 6 से लेकर के 12 तक इस गुरुकुल में पढ़ाने का, 9 से लेकर 12 तक गुरुकुल में पढ़ाने का, 11 से 12 तक गुरुकुल में पढ़ाने का, वो सार्थक होने का दिन आ गया है। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण माता पिता के चेहरे और गुरुजनों के चेहरे को देखते हुए हमें निर्धारित करना है। यह लक्ष्य हमेशा आपको सुशोभित करेगा कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीवन में वो सफलता प्राप्त करेंगे जिसकी हमने स्वप्न जीवन पर्यंत देखा है।
कितने बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, कितने बच्चे मेडिकल के लिए, कितने सीए के लिए, कितने एनडीए के लिए, कितने अन्य बिजनेस के लिए, बीसीए एमसीए करने के लिए सपना सोचोए हैं, उनका चरितार्थ होगा आज का दिन। सभी बच्चे अपने नाम के आगे यहाँ से उठेंगे, बिना किसी का देखा सुना, सबका अलग अलग बनाया हो, अपने परसेंटेज को लिखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये परसेंटेज हमें अचीव हो। अपने वार्डरोब में, अपने बेड पर छोटा सा कटिंग बना करके उसको जरूर चस्पा कर लेंगे कि हाँ, मैंने 92% रखा है। हमारी बौद्धिक क्षमता भगवान गणेश इस तरीके का रखे कि हम अचीव कर जाए। जीवन का वो दिन है, ऐसे कभी बैठाकर कोई गुरु, चाहे वो बीएससी का होगा, चाहे एमएससी का होगा, चाहे बीटेक का होगा, चाहे बीसीए का होगा, चाहे बीकॉम का होगा, कोई नहीं समझाएगा। 12th करने के बाद जब आप उच्च शिक्षा में जाएंगे तो कोई ये भी नहीं पूछेगा कि तुमने क्या अपना परसेंटाइल बनाया है, तुमने वर्क पूरा किया है कि नहीं, तुमने नोट्स बनाया है कि नहीं, तुमने अपना काम पूरा है किया नहीं, तुमने अनसॉल्व किया है कि नहीं, तुम सैंपल पेपर किए हो कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा। केवल उस समय आपको ये अपना लक्ष्य बोध कराएगा कि हमें किस दिशा में जाना है और हमें अपने माता पिता के सपनों को साकार करना। नो वन मॉनिटर टू यू इन द हायर एजुकेशन। उस प्रोफेसर से कोई मतलब नहीं है, उस दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप खुद विवेकवान होंगे तो डेली क्लास लेंगे, नहीं तो बंक मार के क्या है, कैंटीन में बैठेंगे, गार्डन में बैठेंगे, पार्क में बैठेंगे, कोई आपको टोके रोकेगा नहीं। ये स्कूल शिक्षा का लक्ष्य बोध कार्यक्रम है और प्री बोर्ड के 8 दिन पहले कार्यक्रम हो रहा है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और याद रखना कि हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है और यह लक्ष्य यदि 92 का होगा तो जिंदगी 92 के लिए आप लड़ेंगे, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे आपका कोई भी अपना एग्जाम देंगे, 92% नंबर आने का मतलब है सिलेक्शन।